हर समस्या का समाधान हम किसी को मानते हैं। आप देखते होंगे और हम लोग बचपन से इस बात को देखते रहे हैं, कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी, निरक्षर व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसको हनुमान चालीसा जरूर याद होगी। हनुमान चालीसा वो जरूर याद करके रखता था। ये है ताकत। और इसीलिए तो आप सौभाग्यशाली हैं कि तुलसी पीठाधीश्वर के श्रीमुख से जगतगुरु रामानंदाचार्य, तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं, मध्यकाल में तुलसीदास जी ने जो जनचेतना जागृत की थी, समाज को एकजुट होने की, विदेशी आक्रांताओं के प्रति सचेत होने की, प्रभु राम के प्रति भक्ति का जो संदेश दे करके उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम किया था। वही कार्य आज जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर कर रहे हैं, और जिनके श्रीमुख से पावन कथा का श्रवण करने का आनंद आप सबको प्राप्त हुआ। आप सब पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से प्रभु की कृपा के पात्र बने, इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ। ऐसे विद्वान संत के श्रीमुख से प्रभु की इस गाथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब कैसे अंगीकार कर सकते हैं या सुनने जानने का अवसर प्राप्त हुआ। और साधना उनकी देखो, यानी जगत गुरु बनने के पहले एक लंबे समय तक उन्होंने अखंड साधना की थी। अखंड साधना। और इस उम्र में भी फिर उनके द्वारा अगले 6 माह के लिए एक एकांतिक साधना के लिए उनका प्रस्थान हो रहा है। साधना की पूर्व मेरी उनसे बातचीत होगी, और हम लोग तो हमेशा उनके साथ में हैं, हमेशा उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, हमेशा उन्होंने समाज को एक दिशा दी है। और मैं तो उनका इसलिए भी कि देखिए, उन्होंने उन सारी बाधाओं को तोड़ा है जिनमें उनके सामने अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ संकल्प के साथ जीवन की बाधाओं को तोड़ा है। उन्होंने समाज की उन बेड़ियों को तोड़ा है जो अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में थोपने के प्रयास होते हैं, और देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, कोई बाधा आपके जीवन में आपके सत्संकल्प के सामने बाधा नहीं बन सकती है। और पूज्य महाराज का यह आदर्श समाज के लिए एक नई प्रेरणा है। उनका आगामी जो साधना का पर्व है, ये राष्ट्र के मंगल के लिए कल्याणकारी हो। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना भी व्यक्त करता हूं, उनको सादर नमन भी करता हूं, और विश्वास करूंगा कि उस अखंड साधना की पूर्व मेरी उनसे विस्तृत वार्ता जरूर होगी। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति यहाँ के आयोजक डॉक्टर नीरज बोरा, जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, उनके प्रति, उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी भक्तजनों का मैं अभिनंदन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी चल रही है, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, इन सब की चिंता के बगैर आप भी बैठे हैं। देखो, आपके लिए कोई गर्मी नहीं है, कोई आंधी तूफान नहीं, कोई आपदा नहीं, क्योंकि
प्रभु के सानिध्य में जो आ गया और इन प्रकार की दैवीय आपदाओं से हमेशा मुक्त रहता है, आपदा त्रय से वो हमेशा मुक्त रहता है और आपका जीवन इसी प्रकार से सुख और समृद्धि की ओर आगे बढ़ता रहे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से व्यासपीठ को नमन करते हुए